सर इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता है यार, मजाक होता है। सर कैसा मजाक? ये मान लो मेटल है, ठीक है, एगो मेटल लिया, तरबूज अभी रखे थे ना, मान लो ये दूसरा तरबूज रख दिया और ये मैंने तीसरा तरबूज रख दिया। समझने की कोशिश करना, ये मैंने चौथा तरबूज रख दिया, ये मैंने पांचवा तरबूज रख दिया, ये मैंने छठा तरबूज रख दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? एक बात तो, इन तरबूज के बीच में एक स्पेस भी नजर आ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? इनके बीच में क्या नजर आ रहा है? स्पेस। समझ रहे हो? ये मेटल लिया और इनके बीच में ये क्या है? खाली जगह। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास ही कहीं रुक जाऊं। ऐसा कौन बोलता है? अभी बताता हूं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी जगह है, थोड़ी थोड़ी जगह, थोड़ी थोड़ी जगह, थोड़ी थोड़ी जगह, थोड़ी 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 थोड़ी। एक बात मुझे बताओ, इस थोड़ी जगह को बेटा जी अंग्रेजी और केमिस्ट्री में पता है क्या कहा जाता है? अंग्रेजी और केमिस्ट्री ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि आज से हमको केमिस्ट्री की दुनिया में वॉइड के नाम से अगर नहीं पुकारा गया तो हम किसी की बात ही नहीं सुनेंगे। मेरे भाई इसको वॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉइड। ऐसा सॉलिड स्टेट एक जमाने में एक चैप्टर था जो कि हाल फिलहाल केवल और केवल हमारी अच्छी यादों के अंदर सिमटा हुआ है। उसकी याद भी हमें नहीं आती और हम उसे अपने जहन में उतारना भी नहीं चाहते। इनफैक्ट एनटीए वालों ने तो सिलेबस से भी रवाना कर दिया। साहब उन्होंने कहा था कि बीच में ये क्या होता है? वॉइड होता है। क्या होता है? वॉइड होता है। क्या होता है? वॉइड होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? इस वॉइड के अंदर मेटल तो नहीं बैठ सकता क्योंकि कहता है मेरी साइज बड़ी है। अब कौन बैठ सकता है? नॉन मेटल। तो एक ख्याल दिल में आया कि कौन कौन से नॉन मेटल बैठ सकते हैं। तो भाई साहब बोरॉन बैठ सकता है, कार्बन बैठ सकता है, नाइट्रोजन बैठ सकता है, हाइड्रोजन जैसे लोग यहां पे बैठ सकते हैं। स्मॉल साइज नॉन मेटल, स्मॉल साइज नॉन मेटल, स्मॉल साइज नॉन मेटल क्या बैठ सकता है? स्मॉल साइज नॉन मेटल। मेटल और मेटल मिला तो एलॉय बना। उस मेटल और मेटल के बीच में जो गैप था उसमें नॉन मेटल आके बैठ गया, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन गया। अरे समझ आ रहा है भाई? एटॉमिक साइज से कॉन्ट्रैक्शन का जन्म, कॉन्ट्रैक्शन से आयनाइजेशन एनर्जी, उससे डेंसिटी, और उसके बाद ऐसे ही करते करते फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, कलर्ड कंपाउंड के बाद से तुरंत अपना क्या आया? एलॉयज आया, एलॉयज के बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड आया। ये सब कुछ लिंक कर पा रहे हो क्या? समझ रहे हो मेरी बात को? जरा गौर से यहां पे समझिए। यहां स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन और नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, बैठ जाते हैं, जाके दुबक के बैठ गए। अब सुनना जरा गौर से एक बात तो, ये जो वॉइड है, ये दो वॉइड देखो, एक वॉइड वन, एक वॉइड वन और एक वॉइड V2। इसको मैं कहता हूं ये रहा वॉइड 2, ये वॉइड 2 रहा। एक बात तो, ये वॉइड 1 वॉइड 2 दोनों सिमिलर हैं या डिसिमिलर हैं? ये मुझे बताइए। वॉइड 1 और वॉइड 2 सिमिलर हैं या डिसिमिलर हैं? ये मुझे बताइए। मतलब ये स्टाइक्योमेट्रिक है या नॉन स्टाइक्योमेट्रिक? कैसा फील आ रहा है आपको? ये छोटू सा है, ये थोड़ा बड़े वाला है, मतलब स्टाइक्योमेट्रिक होगा या नॉन स्टाइक्योमेट्रिक होगा? माता रानी कहती है, माता रानी कहती है भाई, कहती है कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? कैसे होते हैं? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक होते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, नीदर टिपिकली, नॉर कहने का मतलब कहना क्या चाहते हो भैया जी? जब मेटल और मेटल एक दूसरे को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, तो इस दुनिया में जन्म होता है, किसका जन्म होता है? आयोनिक का। किसका जन्म होता है? आयोनिक बॉन्ड का। हाँ या ना? नहीं। मेटल और मेटल के बीच में जब बॉन्ड होता है तो इसे हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। बहुत बढ़िया। अगर वहीं मेटल और नॉन मेटल मिल जाएं तो लोग कहते हैं क्या? आयोनिक बॉन्डिंग हुई है। वहीं दो नॉन मेटल मिल जाएं तो लोग कहते क्या है? कोवेलेंट का जन्म हो गया। जुग जुग जिया सुललनवा। समझ रहे हो मेरी बात को? कोवेलेंट। अब जरा गौर से सुनना, यहां वॉइड में सिंपल सी बात है, कौन बैठ सकता है? तो स्मॉल साइज नॉन मेटल बैठेगा। कौन बैठेगा? स्मॉल साइज नॉन मेटल बैठेगा। क्या बैठेगा? स्मॉल साइज नॉन मेटल बैठेगा। गजब सर। अब यहां पे जरा गौर से मेरी बात को सुनना, समझना और सीखना कि भैया जी ये मेटल था, ये भी मेटल था, ये भी मेटल था, कहो ना कहो ये क्या है? नॉन मेटल है। तो मेटल नॉन मेटल को देखेगा, मुस्कुराएगा, मुस्कुराएगा, फिर कुछ कुछ होगा, कुछ कुछ होगा तो बहुत कुछ होगा बेटा, कुछ कुछ होगा तो बहुत कुछ होगा। कुछ कुछ जिस दिन होने लगा ना केमिस्ट्री में, उस दिन बहुत कुछ होगा। मेटल ने नॉन मेटल को देखा, कहा तुम बड़े खूबसूरत लगते हो, मेरी आंखों से कभी खुद को देखने की कोशिश करो। तो नजर आएगा कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? आयनिक। अरे हाँ ना बोलो। लेकिन अगर मैं बात करूं, इसके अंदर एक ही नॉन मेटल थोड़ी बैठेगा, और भी नॉन मेटल आके बैठेंगे, और भी बैठेंगे। स्मॉल साइज, इस छोटे से वॉइड में, इस छोटे से खाली जगह में और नॉन मेटल। तो नॉन मेटल को देखा तो ऐसा लगा कि तुम कोवेलेंट हो। इसीलिए केमिस्ट्री ने मिक्स बात कह दी, कहा देखो 0 या 100 जैसा हमारे यहां कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को भी 21 अजम्पशन लगा के आइडियल बोला गया था। तो जरा गौर से सुनिए, नीदर टिपिकली आयनिक, इसीलिए माता रानी कहती हैं नीदर टिपिकली आयनिक नॉर कोवेलेंट। ना ही ये आयनिक होते हैं, ना ही कोवेलेंट होते हैं। क्या ये बात तुम्हारे जहन तक पहुंची या नहीं पहुंची? बोलो हाँ या ना।
इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई बैठ जाए, देन बॉन्डिंग बढ़ेगी या घटेगी? अरे सर सिंपल सी बात है, यहां पे अगर हम बात करें तो इलू टीलू ज्यादा होगा, है ना, #CSD सर की भाषा में, है ना। तो ऑब्वियस है सर, यहां पे बॉन्डिंग अप्रोच बढ़ेगा, और अगर बॉन्डिंग अप्रोच यहां बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है? बॉन्डिंग बढ़ गई। अरे सिंपल सी बात है, बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, हाँ या ना। और बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या है सर? सर बॉन्डिंग जब तगड़ी हो गई तो हार्डनेस तो अपने आप इंक्रीज होगी सर। तगड़ा तो वैसे ही ये होता जाएगा, जितनी तगड़ी बॉन्डिंग उतना कठोर ये होता जाएगा, क्योंकि ये दो एक दूसरे के पास जुड़ते जाएंगे। तगड़ी बॉन्डिंग है तो हार्ड होंगे, तो हार्डनेस भी इंक्रीज करेगी। सर मेटेलिक कंडक्शन के बारे में क्या ख्याल है? भैया जी कंडक्शन क्या होता है? तो कंडक्शन तो मूवमेंट ऑफ आयन से हम देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, हाँ या ना। जब खाली जगह यहां पे पहले से थी तो भी कंडक्शन हो रहा था, तो क्या हो रहा था? कंडक्शन तो हो ही रहा था, मूवमेंट ऑफ आयन। अरे कंडक्शन के लिए, कंडक्शन किसकी वजह से होता है? मूवमेंट ऑफ आयन। किसकी वजह से होता है? मूवमेंट ऑफ आयन। किसकी वजह से होता है? मूवमेंट ऑफ आयन। तो यहां पे कंडक्शन तो पहले भी हो रहा था, कंडक्शन तो पहले भी हो रहा था। अरे हो रहा था या नहीं हो रहा था? कंडक्शन तो पहले भी हो रहा था, मेटेलिक कंडक्शन पहले भी हो रहा था। अब जो ये खाली जगह है, इसके अंदर स्मॉल साइज नॉन मेटल आके बैठ गया, तो उससे कंडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? तुम सोच के बताओ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो अभी भी मूव करेंगे या नहीं करेंगे, ये मुझे बताइए। यहां इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, कंडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो तुम्हारे पास खाली जगह है तो भी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। अब नॉन मेटल आया, कहा थोड़ी जगह दे दे मुझे, कहीं तेरे वर्ल्ड में जाके छुप जाऊं मैं, तो भी मूवमेंट ऑफ आयन पे क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मेटेलिक कंडक्शन जो पहले थी वो अभी भी है, इसीलिए कोई चेंज नहीं हुआ, इसीलिए हम इसको कहते हैं मेटेलिक कंडक्शन रिटेन्ड। मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ, सेम एज इट इज है, मेटेलिक कंडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर केमिकली कैसा होता है ये? केमिकली इनर्ट होता है। कैसा होता है? इनर्ट होता है। कैसा होता है? इनर्ट होता है। कैसा होता है? इनर्ट। इनर्ट बोले तो सर नॉन रिएक्टिव। कैसा होता है? नॉन रिएक्टिव। सर कोई एग्जांपल देके इस बात को प्रूव कर सकते हो? अरे यार देखो, स्टील क्या होता है, सुनना जरा गौर से। फिकर नहीं करना, ये स्टील है। फिकर नहीं स्टील। लेकिन फिकर नहीं करना कार्बन, स्मॉल साइज नॉन मेटल, ये क्या है आपका? ये क्या है? ये क्या है? स्टेनलेस स्टील है। क्या है? स्टेनलेस स्टील। फिकर नहीं करना, स्टील पे जंग नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वो केमिकली इनर्ट है भाई। फिकर नहीं करना, स्टील, स्टेनलेस स्टील पे जंग नहीं लगेगी। काहे भैया? काहे कि वो केमिकली इनर्ट होता है। केमिकली क्या होता है? इनर्ट होता है। क्या ये बात समझ में आई? यहां तक की बातें क्लियर हैं? तो चलिए इसी के साथ कुछ एग्जांपल, TiC, Fe3H, Mn4H, और भी एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिखे हैं, लेकिन पूछा नहीं जाता है। मेन इंपॉर्टेंट बातें ये थी।